को रोजेला कहते हैं जी, और इसको हेबिस्कस भी कहते हैं। एक हेबिस्कस फूल वाला है जो पूजा में चढ़ाया जाता है, और एक हेबिस्कस ये वाला भी है, जी, और ये रोजेला है। और इसमें भारत में कई जगह उगाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, शहडोल में भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी कई बार अपने मन की बात में इसका अच्छा, किया है, इसका जी, जिक्र किया है। जी, जी, और ये जो रोजेला है इसका टी में यूज होता है जी, इस पर। और जो ये एरिया है और जो प्रोडक्ट है ये लार्ज स्केल में जब किया जाता है तो इसमें जो है मार्केट आपके पास आती है। अगर आप शॉर्ट में आप इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो आप एक अकेले पड़ जाते हैं, आपको एक क्लस्टर, बड़ा सा क्लस्टर बनाना पड़ेगा जिससे बहुत सारी कंपनी अट्रैक्ट होती हैं आपके लिए, अपने माल के लिए। दूसरा, आप भी एक्सपोर्ट करने के लिए लायक हो जाते हैं। जब जो फ्लावर है ये हम आयरन और फॉलिक एसिड इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है इसमें, खट्टा है काफी। जी। और अगर इसकी जो चाय बनती है, जो चाय मैक्सिमम रूप में भारत में कई जगह पी जाती है, और आदिवासी छत्तीसगढ़, झारखंड में हर जगह इसको नॉर्मली वे में उगाया जाता है। अच्छा, और जापान में इसको बहुत बड़े स्तर पे इसको मेडिसिनल रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे थकान हो, सर्दी हो, और तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो महिलाएं हैं इसमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है, उससे कनेक्ट करके इसको बड़े स्तर पर इसको बेचा जा सकता है, और इससे महिलाओं को भी और गवर्नमेंट, फॉलिक एसिड इसमें ये तो बहुत ज्यादा है इसमें फॉलिक एसिड, क्योंकि इसको पीते ही एक एनर्जी इसके, जो जब हम पियेंगे तो इसके दांत हमारे किरकिराएंगे। मतलब जैसे कि आप ज्यादा ब्रश कर लेते हैं जब कोलगेट से, किसी भी उससे, तो अब जब ब्रश करते हैं तो दांत आपके जब मैच दोनों एक दूसरे से टच करते हैं तो एक किरकिराहट सी होती है, तो वो जैसे बहुत ज्यादा क्लीन हो जाते हैं। और नींबू खट्टापन से, तो उससे इसके फॉलिक और आयरन एसिड से ये चीज होती है इसमें। आप महसूस करेंगे जब आप उसको फ्लेवर को, जीभ को, आप टंग को इधर से उधर मूव करेंगे, और एनर्जी तो तुरंत बूम होती है इसमें। तो महिलाओं के लिए तो बहुत, खासकर जो प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो अगर हम उसको अगर चाय के रूप में, उनको पाउडर के रूप में प्रोवाइड करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा न्यूट्रिशन के। इसके जो फ्लावर हैं, इसके फ्लावर से शहद, जो मधुमक्खी पालन भी हम कर सकते हैं, साथ में इसकी चटनी बनती है। और बहुत सारी एक्सपोर्ट जो कंपनियां हैं वो इसके जो खट्टेपन को लेकर इसको अचार में प्रयोग करती हैं। अच्छा, और जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका में हर जगह इनका उसको यूज करते हैं, इसके खट्टेपन को। इसका खट्टापन एकदम अलग है, एकदम फ्लेवर अलग। आप कह सकते हैं सहतूत, जो आप लेंगे सहतूत तो हरे रंग का होगा, कच्चे वाला, तो वो जो कच्चा वाला फ्लेवर होगा उसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें 4-5 गुना, तो वो वाला फ्लेवर इसका देगा। उसी के तहत फिर हमने बांदा कनवारा में लैंड फाइंड आउट किया, और लीज पर आज हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो लीज पे हमारा एक मॉडल था, जो बड़ा मॉडल है उसी का एक छोटा सा ये पहला पहलू है, जो ये है हमारे पहले स्टार्ट। तो ये बांदा आपने किस तरह से बांदा को चुना, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? ये बांदा मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ये लिस्ट में था ही नहीं हमारी। जी। और मैंने भरपूर कोशिश करी कि बांदा मेरी लिस्ट में ना रहे। क्योंकि मेरा मन मस्तिष्क और हम दोनों का एमपी को ही लेकर था। अच्छा। क्योंकि हमारा प्लान काफी बड़ा है लीज को लेकर, और वो मध्य प्रदेश ही इम्प्लीमेंट करता है, और आज भी हमारी मध्य प्रदेश में ही बातचीत चल रही है। अच्छा। क्योंकि लेबर और जो ये एरिया है और जो प्रोडक्ट है ये लार्ज स्केल में जब किया जाता है तो इसमें जो है मार्केट आपके पास आती है। अगर आप शॉर्ट में आप इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो आप एक अकेले पड़ जाते हैं, आपको एक क्लस्टर, बड़ा सा क्लस्टर बनाना पड़ेगा जिससे बहुत सारी कंपनी अट्रैक्ट होती हैं आपके लिए, अपने माल के लिए। दूसरा, आप भी एक्सपोर्ट करने के लिए लायक हो जाते हैं। जब दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं कनवारा गांव में, और यहाँ पर हम आज खेती बाड़ी की बात करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारे साथ कुछ मित्र यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये बाहर से, क्या नाम है सर आपका? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जी हैं दिल्ली से। अमित श्रीवास्तव। अमित से कहाँ से आप? जौनपुर से। जौनपुर से ही अमित जी जौनपुर से हैं, और हमारे राहुल अवस्थी जी बांदा से हैं। इन दोनों से हमारी मुलाकात श्री राहुल अवस्थी जी ने कराई है, और ये लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, और ये अपनी जॉब करते थे, उस जॉब को इन्होंने छोड़ दिया और इस मेडिसिनल प्लांट्स में को लगाने में मेहनत कर रहे हैं, और इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। जी सर बताएं।
मैं विशाल तिवारी हूँ जी, दिल्ली जी। से। और हम दोनों ही दोस्तों ने 2015 में हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। और हम लोगों ने जियोफिजिट रिमोट सेंसिंग में जॉब किया था। जियोफिजिट हमारा एक प्रोजेक्ट था और जिसमें हमारी मुलाकात हुई हम दोनों की। अच्छा। और उसी दौरान हम लोग खेती बाड़ी के बारे में हम लोग आपस में बातचीत करते थे, जो हमें ब्रेक टाइम मिलता था चाय के लिए। तो शाम को और आफ्टरनून में हम लोग बातचीत करते करते तो हमने कहा पहले हम जॉब ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर उसमें डिसीजन लेते हैं। जॉब ऑफ करने के बाद हमने कुल 7-8 महीने इधर उधर अपने माइंड को ओपन रखा जी। और फ्री होने के बाद जब हमारा अमाउंट खत्म हुआ तब हमारा माइंड चलने लगा अपने आप। और जो सैलरी जो हमारा जो था हमारे अकाउंट में। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हम दोनों ये मेरा दोस्त जौनपुर में जो इनका लैंड है पुश्तैनी, वहाँ पे इन्होंने एक पारंपरिक खेती करी और उसका एक अनुभव लिया। और हमने भारतीय सैनिक अनुसंधान जो सीमैप के अंडर में कोर्स जो प्रोवाइड करवाया था मेडिसिनल के लिए, वहाँ पुणे महाराष्ट्र में हमने ट्रेनिंग करी। अच्छा। तो साथ साथ में वहाँ पे कई कंपनियों से और कई व्यक्तियों से हमारा कनेक्शन हुआ, जिनसे हमारे जो प्रोडक्ट है उनसे हम कनेक्ट करते हुए उसको हम बाहर भेज सकते हैं, या वो जो प्रोसेस वे में जो मार्केट में वो जो अभी स्टैब्लिश है वहाँ अपन प्रोडक्ट को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी के तहत फिर हमने बांदा कनवारा में लैंड फाइंड आउट किया और लीज पर आज हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो लीज पे हमारा एक मॉडल था, जो बड़ा मॉडल है उसी का एक छोटा सा ये पहला पहलू है, जो ये है हमारे पहले स्टार्ट। तो ये बांदा आपने किस तरह से बांदा को चुना, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? ये बांदा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ये लिस्ट में था ही नहीं हमारी। जी। और मैंने भरपूर कोशिश करी कि बांदा मेरी लिस्ट में ना रहे। हाँ। क्योंकि मेरा मन मस्तिष्क और हम दोनों का एमपी को ही लेकर था। अच्छा। क्योंकि हमारा प्लान काफी बड़ा है लीज को लेकर, और वो मध्य प्रदेश ही इम्प्लीमेंट करता है और आज भी हमारी मध्य प्रदेश में ही बातचीत चल रही है। अच्छा। क्योंकि लेबर और जो ये एरिया है और जो प्रोडक्ट है ये लार्ज स्केल में जब किया जाता है तो इसमें जो है मार्केट आपके पास आती है। अगर आप शॉर्ट में आप इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो आप एक अकेले पड़ जाते हैं। आपको एक क्लस्टर, बड़ा सा क्लस्टर बनाना पड़ेगा जिससे बहुत सारी कंपनी अट्रैक्ट होती हैं आपके लिए, अपने माल के लिए। दूसरा, आप भी एक्सपोर्ट करने के लिए लायक हो जाते हैं जब एक बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे क्लस्टर अभी भी कार्य कर रहे हैं, जैसे छिंदवाड़ा में, शहडोल में, मंडला में, दमोह में, इस तरह से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो नीमच के आसपास, मंदसौर के आसपास कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये था कि जब हमें ये लैंड मिला, यहाँ की व्यवस्था मिली, यहाँ वाटर इरिगेशन का मिला और सारी चीजें मिली, तो हमें अच्छा लगा और हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये हमारे लिए और हमारे बांदा वालों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आपने फिलहाल किसी भी तरीके से आए हुए इधर, आप बांदा को आपने चुना है और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और मेडिसिनल प्लांट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं, और भले ही सैंपल के तौर पे लगाए हैं। तो ये किस तरह का प्लांट है, ये बताएं इसके बारे में थोड़ा। ये है, इसको रोजेला कहते हैं जी, और इसको हैबिस्कस भी कहते हैं। एक हैबिस्कस फूल वाला है जो पूजा में चढ़ाया जाता है, और एक हैबिस्कस ये वाला भी है जी। और ये रोजेला है। और इसमें भारत में कई जगह उगाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, शहडोल में भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी कई बार अपने मन की बात में इसका किया है, इसका जिक्र किया है। जी जी। और ये जो रोजेला है इसका टी में यूज होता है जी। इसका खट्टे वाला फ्लेवर, इसका फ्लेवर हमेशा एक जैसा रहता है। और इसके फ्लेवर में अगर मैं इसके डंडल को खा लूं तो वो वाला फ्लेवर भी देगा, ये खा लूं तो ये भी फ्लेवर देगा, और इसके जो पत्ता को वो भी हम खा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी। तो इसका क्या बेचा जाता है मार्केट में, क्या जी? इसका ये है, इसका ये बेचा जाएगा जब हम इसको ऐसे करके निकालेंगे। देखिए, मैं इसको दिखाइए पास से थोड़ा। जी, इसका ये जो है पेटल्स इसको मार्केट में दिया जाएगा। अच्छा, ये दिया जाएगा जी, ये ड्राई किया जाएगा इसको जी। अच्छा, ये ड्राई किया जाएगा। और ये है, इसकी बॉल है, हाँ, सीड बॉल है। अब ये सीड है भी जी। तो जैसे आपका यहाँ पर जंगली करेला होता है, तो जंगली करेला अपने आप ओपन हो जाता है जब पक जाता है। हाँ। तो ये भी अपने आप पक कर खुल जाएगा। अच्छा। तब ये जो सीड है परिपक्व अवस्था में आ जाएगा लगाने के लिए। और इसको हम फरवरी के बाद, ये अप्रैल के बाद लगेगा। और इसके का भी हाइब्रिड आ रहा है जो फरवरी के बाद। तो इसका बीज आपको कहाँ से मिला? ये इसका बीज हमें अनुसंधान में जो करेक्ट है कंपनी वाले। अच्छा, जैसे कोई लगाना चाहे इसको बांदा में अपने, तो जी हाँ, हमसे बोल सकते हैं। हम तो यहाँ पर आपसे ले लें। हाँ जी, हमसे ले सकते हैं कि हम उनको नंबर दे देंगे जी, तो कानपुर में, लखनऊ में, जिससे भी लेना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें लेते वक्त आपको सीड की क्वालिटी का थोड़ा देखना पड़ेगा
और अगर आप ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं और किसी कंपनी को ऑर्गेनिक वे में देना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, इसमें ये टोटल ऑर्गेनिक है ना? जी हाँ जी, ये किसी खाद का नहीं इस्तेमाल नहीं तो नहीं बिल्कुल किया नहीं। ये देखिए ना, जी, ये जो हमने ये जो है, जी जी ये घास जब हमारी जब ये उगा था जी। तो ये ऐसे करके बीच बीच में ऐसे था, अच्छा और ये पौधा ऐसे था, अच्छा, इतना छोटा था, और घास इसके ऊपर थी, ऊपर ओवरलैप से, कर रही। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर जितने भी फार्मर जिनको बुलाकर हम लोग दिखाते थे, यहाँ पर कनवारा में जितना भी जी जी, फार्मर है, हाँ तो वो लोग सब हमारा हंसी मजाक थोड़ा सा उड़ाया हाँ, कि उन्होंने। पेड़ निकलेगा नहीं है। कि अभी आप लड़के आए हैं और घास तो ओवरलैप कर रही है। उनकी बात सही थी, एक दो बार हमारे मन में भी आया, लेकिन उसके बाद हमें ये पता था कि ग्रोथ पकड़ लेगा कुछ समय बाद। लेकिन इसने इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़ी कि घास को दबा दिया और उसको मल्चिंग के द्वारा। डंठल थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो इस वजह से इसने जो है ये काम किया और निकल आया घास के बीच से। 6 फीट के हो। ये अभी तो आपको ये छोटा दिख रहा है, उस समय तो ये बहुत ज्यादा घना हो गया था। अच्छा, ये यहाँ देखिए, जो जितना ये है वहां तक चला गया था, इसके हाइट में बहुत ऊपर तक तो चला ये गया। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये ये प्लांट? 4 महीने में, 4 महीने में जी, 4 रेडी हो महीने जाता है। तो इसको काट सुखाया जाता है इसमें। इसको काट के सुखाया जाता है, और इसको हमने एकदम घास के साथ में किया गया है। ना ही कोई निराई का खर्चा आया, अच्छा, ना निराई बुड़ाई का खर्चा आया, ना ही किसी खाद का खर्चा आया। हमने वही जो काई की हमने खाद बनाई थी, और एक मटका खाद हमने सड़ा कर जो बनाया था, जो पत्ते उत्ते थे उसको ड्रम में डालकर, और गुड़ और छाछ में, जो आप सभी को पता है, वो डालकर जो बनाया उसको हमने डाला था। तो पानी कितनी बार देना पड़ता है इसको? पानी हमने इसी से एक बार दिया है, उसके बाद ये बारिश पे ही निर्भर था पूरे टाइम। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमने पानी नहीं दिया इसको। और जैसे फ्लावरिंग आने लगती है, इसमें फूल आने लगता है, तब इसको पानी बिल्कुल नहीं देना होता है, अगर कोई फार्मर देना चाहे। और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अच्छा, तो आपको नहीं देना है इसको, पानी नहीं देना है, खुद ही खोज लेगा पानी। अच्छा, और जहां तक मैं इस पौधे के बारे में बात करूं, तो इसका ये जो डंठल है, इसका जो बीच का तना, ये इसके फ्लावर से ज्यादा महंगा है। अच्छा, और अभी इसकी मार्केट बाहर है, और इसको अभी ट्रायल पीरियड में यूज किया जा रहा है, इसको जूट के रूप में। इसके फाइबर में इसको जैसे कुछ क्राफ्ट जैसी चीजें बनाई जाती हैं अमेरिका और यूरोप में, तो बहुत सारी कंपनी इस पे कार्य कर रही हैं। मगर इस पे जो है मजबूत है कुछ, मुझे बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत है ये बहुत मजबूत। इसकी लेयर आप करेंगे तो नहीं, पूरा इसका बहुत जूट के रूप में। मगर इसको भिगोना पड़ेगा कई दिनों तक, केमिकल थोड़ा सा दवाई डालनी पड़ेगी, इसका जो कलर है वो हटे और इसकी लेयर ओपन हो जाए सारी की सारी। एक चीज और बताएं हमको, ये जो अभी ये डंठल रह गए हैं जो आधे, तो ये किस तरह से फिर अगली फसल में इसकी आप नहीं, हमारे पास पावर वीडर है। अच्छा, और हम पावर वीडर से ये ब्लेड काट देंगे, ये ब्लेड काट देगी। अच्छा, और हमने क्या किया था, पहले हमने स्टार्टिंग में हर एक चीज को ओपन कर रहे थे, ट्रायल कर रहे थे, तो हमने पहले इसको इतना काटा। लेकिन इसमें भी जैसे कि अभी अगर हम बताएं तो इसमें फॉलिक एसिड और आयरन बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा, इसके डंठल में? जी, इसके फ्लावर में हाँ। और इसके डंठल में भी है। अच्छा, और इसमें फॉलिक एसिड है, उसमें आयरन है, और इसमें पोटेशियम भी बहुत है इसमें। तो अगर पावर वीडर से जब चलता है तो इसके होल प्लांट में सारी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अच्छा, इसके होल प्लांट को जब ये पावर वीडर काटेगा, ट्रैक्टर का तवा काटेगा आपका, अच्छा, तो ये एकदम नेचुरल वे की फार्मिंग होगी आपकी। अच्छा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, आपको किसी खाद में जरूरत खाद बन जाएगी जी। और सच बताऊं तो इस पौधे को कुछ भी नहीं चाहिए। जी जी, ये इतना अच्छा पौधा है कि मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा पौधा है ये वाला। जी जी, क्योंकि इसको हमने खाली छिटकन विधि से किया है, और इसको हमने ये 1.5 kg का है। अच्छा, और इसको हम 1 एकड़ में 5 kg से ऊपर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि इससे 5 गुना ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, 5 गुना ज्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं अगर हम सीड का प्रोवाइड करते हैं, और ये अपने पोषक तत्व खुद खींच लेगा, इसमें इसको कोई समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए हमने जो आप देखेंगे आगे जो टंडल है उसका, जो हमने काटा है, उसको हार्वेस्ट किया, उसको हमने बड़ा किया है। आप देख सकते हैं बड़ा। तो जहां जहां प्लांट के फ्लावर ऊपर की तरफ है, तो हम उसको वहीं से ही इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से ज्यादा आपको खाद मिल जाएगी। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा खाद मिल जाएगी। जी, आइए फिर और आगे देखते हैं चल के, इस तरफ से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? जी, और अभी एक चीज भैया, एक चीज और दिखानी थी, इसके जो पत्ती है, जी जी, जैसे कि आप उसी वाले में चलते हैं, क्योंकि फ्रेश पत्ती रहेगी तो उसका फ्लेवर ही अलग रहेगा। जी आइए, आप इसको खा के देख सकते हैं, इसको खा के जी हाँ, खा के देख सकते हैं इसको। और भैया फ्लावर की यूजेस, हाँ, इसका जो है, इसका जो फ्लावर है, ये हम आयरन और फॉलिक एसिड इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है इसमें। आएगा जी,
और अगर इसकी जो चाय बनती है, जो चाय मैक्सिमम रूप में भारत में कई जगह पी जाती है, और आदिवासी छत्तीसगढ़, झारखंड में हर जगह इसको नॉर्मली वे में उगाया जाता है। अच्छा। और जापान में इसको बहुत बड़े स्तर पे इसको मेडिसिनल रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे थकान हो, सर्दी हो, और तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो महिलाएं हैं, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है, उससे कनेक्ट करके इसको बड़े स्तर पर इसको बेचा जा सकता है, और इससे महिलाओं को भी और गवर्नमेंट फॉलिक एसिड इसमें ये तो बहुत ज्यादा है इसमें फॉलिक एसिड, क्योंकि इसको पीते ही एक एनर्जी इसके जो जब हम पियेंगे तो इसके दांत हमारे किरकिराएंगे। मतलब जैसे कि आप ज्यादा ब्रश कर लेते हैं जब कोलगेट से या किसी भी उससे, तो अब जब ब्रश करते हैं तो दांत आपके जब मैच दोनों एक दूसरे से टच करते हैं तो एक किरकिराहट सी होती है, तो वो जैसे बहुत ज्यादा क्लीन हो जाते हैं, और नींबू खट्टापन से, तो उससे इसके फॉलिक और आयरन एसिड से ये चीज होती है इसमें। आप महसूस करेंगे जब आप उसको फ्लेवर को, जीभ को, आप टंग को इधर से उधर मूव करेंगे, और एनर्जी तो तुरंत बूम होती है इसमें। तो महिलाओं के लिए तो बहुत, खासकर जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं होती हैं, उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो अगर हम उसको अगर चाय के रूप में, उनको पाउडर के रूप में प्रोवाइड करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा न्यूट्रिशन के लिए उनके लिए। तो ये सूखने के बाद ही चाय इसकी, जी हाँ, ये अभी भी हम करेंगे तो इसमें और ज्यादा कलर निकलेगा। अच्छा, कलर निकलेगा। और इसको हम धूप में नहीं सुखा रहे हैं, जैसे ये वाला है तो हमने मैक्सिमम अपना छाव में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, तो इसके लिए जगह चाहिए, तो इससे क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी सही रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू। और अगर धूप में रहता है तो थोड़ा सा ब्लैकपन आता है। ट्राई करते हैं, और तो इसको जल्दी निकालना होगा, जैसे कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको काट लिया है तो 4-5 दिन के अंदर अंदर इसको निकालना होता है, वरना चिपक जाता है। लेकिन हमारा परिपक्व बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, इसलिए इसके जो लेयर हैं बहुत मोटे हैं, वरना ये पतला होता है, चिपक जाता है बॉल के साथ में, फिर ये बस जलाने के काम आता है, फिर नहीं निकल पाएगा ये। और लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मोटा है, जब आप इसको देखेंगे, ये मोटाई तो है, बहुत ज्यादा मोटा है। ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब दिखाइए थोड़ा आगे से, ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप वहां जाएंगे, अभी हम दूसरा वाला दिखाएंगे आपको, जो 1-1.5 महीने बाद लगाया गया था, और ये जो है ये 1-1.5 महीने पहले लगाया गया था। और इसमें हमने एक चीज और नोटिस करी, ये देखिए कितना मोटा, बहुत मोटा है ये। इसीलिए इसको अभी हमने यहाँ 15 दिन हो गए इसको काट के, और वो सूखा नहीं है बॉल से, और मैक्सिमम जितने भी किसान हैं उनके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि नेचुरल वे में किया गया है। दूसरा, हमारा ये जो वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये बहुत समय से पहले ही परिपक्व हो गया था। उसका रीजन ये था कि ये जो हमारा फार्म हाउस है, यहाँ पर जो लाइट जलती थी, जैसे खंबे की लाइट और उसकी लाइट, तो रात में ये क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे तो जहां जहां सन है उसके सूरजमुखी की तरह अपना मूवमेंट चेंज करता है ये। अच्छा, हमने नोटिस किया। और हमारा जब रात होती थी तो ये उस तरफ रहकर उधर ही रहते थे, लेकिन ये वाला जो था, इस वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा एरिया है आगे का हमारा, ये वाला खंबे की तरफ हो जाता है, जहां से खंबे की लाइट आ रही है। अच्छा, तो ये वाला जल्दी ही प्रोडक्शन हुआ। मतलब जब हमने इसकी फोटो भेजी अपने जो हमारे राहुल भैया जो कनेक्टेड थे, तो उन्होंने खुद बोला कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। अच्छा, आपने तो जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में लगाया है। तो मैंने भी नोटिस किया। तो इसको अगर हम लाइट एक एलईडी के थ्रू अगर हम कनेक्ट करते हैं, ये अब हमारा है प्लान कि अगर हम जल्दी प्रोडक्शन चाहेंगे, फार्मर इसको लेना चाहें तो हाँ, डे नाइट के रूप में कर सकते हैं। और ये एकदम खरपतवार है, ये एकदम खरपतवार है, ये आपको जंगलों में ऐसे मिल जाएगा जी। ये खरपतवार है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत ज्यादा तेजी से। आप यकीन नहीं करेंगे, ये 3 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। ये भागता है, जब इसको बहुत तेजी से भागता है जी। आए आगे देखते हैं फिर। और ये घास पूरा खाद के रूप में कार्य करेगा, ये सारा का हाँ, ये पूरी घास के रूप में। इस घास का एक भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है भैया। ये सब खाद बन जाएगा जी, कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। बहुत मोटे हैं इसके, बहुत ज्यादा। ये जो न्यूट्रिशन है ना, इसने सीधे नीचे से खींच लिया। इसकी जड़ बहुत ज्यादा नीचे तक जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो जितने पोषक तत्व होते हैं ना, सारे खींच लेता है। अभी अगर हम 1 महीने पहले आते तो इतना घना था ये कि अंदर जाना इसका मुश्किल था। इसकी सारी ब्रांचेस में फ्लावर लगे हुए थे। अच्छा, तो कुछ जानवर जैसे कि नीलगाय है, तो क्योंकि अगल बगल इस पूरे एरिया में खरीफ के मौसम में कोई खेती नहीं होती है, खाली रहता है, ये पूरा खाली रहता है। तो नीलगाय अगर नहीं भी खाना चाहेगी तो वो खाएगी इसे। और हमने इसका देखा, नीलगाय यहाँ आई है, उसने खाया उसे। लेकिन इसकी अगर हम इसको 5 kg इसका यूज करते हैं यहाँ पर,
इसलिए 1.5 kg है, 1 kg। और अगर हम 5 kg यूज करते हैं तो आराम से हो जाएगा, और इसके जो ब्रांचेस होंगे सारे के सारे मैच कर जाएंगे, तो कोई जानवर भी इसमें एंट्री जल्दी से नहीं कर पाएगा। ये पूरा एक जाल बन जाता है। अच्छा। और इसके प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि प्रोडक्शन ज्यादा ही होता है इसका। हमने एक लाइनिंग विधि से भी, आप देखेंगे इसको लाइनिंग विधि है 1 2 ये 3, ये लाइनिंग विधि को हमने देखा, फिर हमने आगे की चीजें को देखा। तो मैंने नोटिस किया है जहां पर हमने छिटकन विधि का किया है फार्मर के लिए जिनके पास लेबर की समस्या है, आसान रहता वो है, आसान है छिटकन।